वेलकम गाइस, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरी वीडियो में। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं क्या, वो करने वाले हैं बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम अगर मैं सिंपल बोलूं बच्चों तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल पी से। ठीक है, तो सिंपल से क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m इंटू वी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझो। अगर मैं दो बॉल लू, ठीक है, तो एक तो मैं लेता हूं क्रिकेट बॉल। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है और एक आपकी ली गई है टेनिस बॉल। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, सेम वेलोसिटी से, इसकी भी v वेलोसिटी और इसकी भी v वेलोसिटी, दोनों को हम सेम वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। तो यानी कि फोर्स किसको रोकने में ज्यादा लगेगी, क्रिकेट बॉल को। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना भाई, जो मोमेंटम है p वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, है ना, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्लियर है कि क्रिकेट बॉल है टेनिस बॉल, सेम वेलोसिटी से फेंका, तो यानी कि जिसका मास ज्यादा है उसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगी। दूसरी बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं अगेन क्रिकेट बॉल लेता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों ही क्या है, क्रिकेट बॉल ले रहा हूं। तो ये दोनों के दोनों क्रिकेट बॉल है। चलो क्रिकेट बॉल, अब एक की वेलोसिटी v है, एक की वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे हम बोल लेते हैं जो v2 है वो ग्रेटर देन है v1 से। दोनों को हमने थ्रो करा, तो अब यानी किसको रोकने में फोर्स ज्यादा लगेगी, v2 को, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो यानी कि मोमेंटम हमारा क्या है भाई, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यानी कि इन दोनों हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम ले लेते हैं भाई k mv, जहां पे k क्या है हमारा, तो k इज अ कांस्टेंट, और यहां पे हम बात करें तो p इज इक्वल टू mv, तो k हमारा 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है, अगर आपका v 0 है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो यानी कि ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में हो गई तो क्या होगा भाई, v 0 होगा। जाहिर सी बात है, कोई वेलोसिटी नहीं है उसकी, मूव ही नहीं कर रही है। तो यानी कि अगर वेलोसिटी 0 है तो m इंटू 0, और आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है भाई वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये सब एग्जाम में पूछा आता है बच्चों। ठीक है, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम है किसी बॉडी। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट की बात करें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है, एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, तो मास की क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। क्लियर है मोमेंटम क्या होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते पहले। तो स्टेटमेंट कहती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। है ना, तो देखो स्टेटमेंट कहती है भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल, आप पैडलिंग कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो। ठीक है, साइकिल चला हल्का हल्का पैडलिंग कर रहे हो, तो साइकिल हल्की हल्की चल रही है। अब जब पैडलिंग तेज करोगे तो साइकिल क्या होगी, थोड़ी तेज चलेगी। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने पैडलिंग स्पीड बढ़ाई, तो उसी डायरेक्शन में बाइसिकल आगे बढ़ेगी। तो यही बोला हुआ इसमें भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम आपका यानी कि चेंज होगा। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाई। जितनी हम फोर्स देंगे उतना ही मोमेंटम भी बढ़ेगा। हम डिस्कस कर चुके हैं, जितनी स्पीड होती है मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होता है। तो वैसे ही फोर्स देंगे तो मोमेंटम बदलेगा, और ये डायरेक्टली किसकी प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड, और ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स दी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम या टाइम टेकन रख लो, है ना। फोर्स यानी कि ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चलो हम ले लेते हैं भाई कोई बॉडी है, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो वही रख लेते हैं भाई, एफ हो जाएगा हमारा इक्वल दैट एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एम वी क्या है और एम यू क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। भाई मोमेंटम इनिशियल में क्या रहा होगा, जो एम मैं लिखूं P इज इक्वल टू एम यू, ये क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, है ना, ये इनिशियल मोमेंटम होगा। और P इज इक्वल टू एम वी, ये क्या होगा फाइनल मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं ना चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। ठीक, चलो ये हो गया। अच्छा m कॉमन लेते हैं, मास तो सेम है, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मास चेंज होता है उसकी कंडीशन होती है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना भाई मास कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो मास कांस्टेंट है, मास को कॉमन ले लेंगे, वो एटॉमिक थ्योरी का पार्ट है, तो इसको भी छोड़ दो, केवल मास कॉमन ले लो। तो मास कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, अब जिसको यानी अच्छे से पढ़ा हुआ, जिसने जो साथ में जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग से हमारी वीडियो में, उसे ये पता होगा v माइनस यू अपॉन टी क्या है, वो डायरेक्ट देख के बता देगा भाई ये क्या हो गया। जो नहीं जुड़ा, जो आधे से जुड़ रहा है, आधी देख रहा है, उसको नहीं पता चलेगा भाई कहां से आ गया। ठीक है, जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो देख सकता है, उसे सीधा पता है, हम लिखेंगे F इजिकल टू एम ए, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाय टी, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ये एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे रिलेशनशिप भी आ गई आपकी, किसकी, फोर्स की। ठीक है, यानी कि न्यूटन लॉ हम कह सकते हैं, तो रिलेशनशिप आ गया आपका फोर्स और एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ये क्लियर है। ठीक, अच्छे से किस तरह से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो ये रिलेशन भी एग्जाम में पूछा भी जाता है एक नंबर का, भाई रिलेशनशिप बताओ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के बीच में आपका, तो ये आपका F इजिकल टू एम ए, सिंपल सा आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी एप्लीकेशन तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं, न्यूटन सेकंड लॉ की हम डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन करते ही करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम वन टाइम टेकन, जितना ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा किसी बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए, उतनी कम चोट लगती है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है आपका। जब क्रिकेट खेलते हो आप, क्रिकेट की बॉल पकड़ते हो, ठीक है, मैक्सिमम खेलते होंगे, जो क्रिकेट की बॉल पकड़ते हो तो वो क्या करते हैं, हाथ पीछे लेते हैं हल्का सा। अगर हाथ पीछे नहीं लोगे तो चोट लगेगी, तो हाथ पीछे लेते हैं तो क्या, बॉल को रेस्ट में आने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और ज्यादा मिलता है तो आपके हाथ में भी इफेक्ट नहीं होता। दूसरा लो भाई, आप जब भी यानी कि लॉन्ग जंप होती है तो रेत पे क्यों कूदाते हैं, रेत सॉफ्ट होती है, जैसे आप उस पर जंप करते हो तो हल्का सा वो दबती है, तो बॉडी को अगेन रेस्ट में आने का टाइम ज्यादा मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। सीट बेल्ट ले लो, अगेन सीट बेल्ट का भी एग्जांपल सेम वही है कि वो हल्की सी स्ट्रेचेबल टाइप की कह सकते हो आप। जैसी गाड़ी का एक्सीडेंट या इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो तो बॉडी मोमेंटम में, आपकी बॉडी भी मोमेंटम में, कार के अंदर बैठे हो, जैसी वो एकदम से रुकेगी तो आपको एकदम जर्क ना लगे, तो सीट बेल्ट क्या करती है, बॉडी को रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा देती है, ताकि एक्सीडेंट के टाइम पे ज्यादा चोट ना लगे। तो ये सारे रीजन है आपके, यानी कि जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ज्यादा चोट कम लगती है। ठीक है, बॉडी को रेस्ट में आने का टाइम ज्यादा मिलता है। क्लियर ये चीज। ठीक है, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में आपका पूरा किस पे वर्क करता है, मोमेंटम में वर्क करता है आपका। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। होप सो आपको समझ भी आया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू।